महाभारत सभी को मालूम है, लेकिन महाभारत से जुड़े ऐसे कुछ रहस्य जो आज तक किसी को मालूम नहीं है। आप सभी ने महाभारत में उलूपी नाम कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उलूपी अर्जुन की एक पत्नी थी। तो चलो देखते हैं कि कैसे मिली थी अर्जुन को उलूपी। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नाग कन्या उलूपी था। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान भी दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र प्रभुवाहन के हाथों मरने जाने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावत नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन को भारत में सभी किन्नर या हिजड़े अपना देवता मानते हैं। उलूपी अर्जुन के सदैव स्वर्गारोहण के समय तक उनके साथ ही थी। माना जाता है कि द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घूमने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाला 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना धनुष भूल आए थे, पर किसी दुष्ट ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। क्षत्रिय धर्म का पालन करके उन्हें धनुष लेने के लिए नियम तोड़ने पड़े। वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। बाद में इसके दंड स्वरूप वे 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई थी और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। दोनों ने विवाह किया और 1 वर्ष तक साथ रहने के बाद अर्जुन पुनः अपने राज्य लौट आए थे। महाभारत में विचित्र जन्म कथाओं का बहुत ही बड़ा रहस्य है। धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, कृपाचार्य, अलावा कौरव, पांडव और कर्ण की जन्म कथाएं भी विचित्र ही कही जाती है। एक और जहाँ कुंती ने देवताओं का आह्वान कर कर्ण सहित 4 पुत्रों को जन्म दिया, वही माद्री ने भी अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। दूसरी ओर गांधारी के 99 पुत्रों की जन्म कथाएं भी रोचक है, जिन्हें एक कुंभ में जन्म लेना पड़ा, जो बाद में कौरव कहलाई गई। विचित्रवान की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अम्बलिका। दोनों को कोई पुत्र भी नहीं था, तो सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अम्बलिका गई, पर अंबिका ने उन्हें तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अम्बलिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अम्बलिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रहित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती से आकर कहा कि माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। और अब आप सोचिए कि जब इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ, तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्रों 1 पुत्री का जन्म भी हुआ था और वो कौरव थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।